दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और इस लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन। जी हाँ, लगभग पिछले 96 सालों से भारत के विकास के ताने बाने बुनता रहा है। ये वही संसद है जिसने भारत को सैकड़ों गौरवशाली पल दिए हैं और हमें दुनिया के टॉप देशों की लिस्ट में लेकर आने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। जी हाँ, लेकिन अब जबकि देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है तो लोगों के मन में कई सवाल हिचकोले मार रहे हैं। आखिर नए और पुराने संसद भवन में क्या फर्क है? हमें एक नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या नया संसद भवन पुराने से बेहतर है? और क्या नया संसद भवन पुराने संसद की सारी कमियां पूरी कर पाएगा? तो आज की हम अपनी इस वीडियो में दोनों पार्लियामेंट बिल्डिंग्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन को भी दबा दिया होगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, दोनों बिल्डिंगों को कंपेयर करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर के बारे में। अगर बात करें पुराने संसद भवन की, तो भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक कहे जाने वाली संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा के सेंटर से बनी हुई है। बताया जाता है कि इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। पुराना संसद भवन कॉलोनियल पीरियड की इमारत है जिसको बनाने में लगभग 6 साल लगे थे। बेसिकली पार्लियामेंट हाउस कहे जाने वाले इस इमारत में ब्रिटिश सरकार की लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। इसके बाद 1956 में जब देखा गया कि इसमें और ज्यादा जगह की जरूरत है तो इस मांग को पूरा करने के लिए संसद भवन में 2 और मंजिलें जोड़ी गईं। इसके अलावा साल 2006 में इसमें भारत की विरासत के 2500 वर्षों को डिस्प्ले करने के लिए पार्लियामेंट म्यूजियम भी बनवाया गया। संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग का निर्माण साल 1921 में शुरू किया गया था दोस्तों, और 1927 में ये पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। वहीं इसके बनने की बात करें तो इस भवन के आकार को गोल बनाया गया और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि गोल आकार का काउंसिल हाउस और कॉलेजियम डिजाइन का एक्सपीरियंस करवाता था। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि मुरैना मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित होकर एडविन लुटियन ने इसे गोल आकार का बनवाया था। हालांकि इस बात का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। इसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नए संसद भवन का निर्माण एक देसी कंपनी ने किया है। जी हाँ, यह देश के जाने माने टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। नए संसद भवन के निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया था। यह टेंडर टाटा प्रोजेक्ट ने ही जीता था। यह सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट स्कीम्स का एक हिस्सा है। इस टेंडर के लिए टाटा प्रोजेक्ट ने लार्सन एंड टुब्रो को पीछे छोड़ दिया था। टाटा प्रोजेक्ट ने लगभग 861.9 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की पेशकश की थी। वहीं इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो इसे गुजरात बेस्ड एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन से तैयार किया है। इस बिल्डिंग के चीफ आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। बिमल पटेल कई बड़ी इमारतों को डिजाइन कर चुके हैं। उन्हें साल 2019 में आर्किटेक्चर क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। उन्होंने विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात हाईकोर्ट बिल्डिंग, IIM अहमदाबाद कैंपस, टाटा CGPL टाउनशिप, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी सहित कई बड़ी बिल्डिंग्स डिजाइन की हैं। इन सब चीजों के बाद अब ये जान लेते हैं दोस्तों कि दोनों के खर्च में कितना फर्क है। तो आपको बता दें कि जब पुराना पार्लियामेंट हाउस 1927 में बनकर तैयार हुआ था तब इसमें करीबन 83 लाख रुपए की लागत ही आई थी, जबकि नए संसद भवन को बनाने में आज के जमाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। बताते हैं कि ड्यूक ऑफ कनॉट ने 12 फरवरी 1921 में पुराने संसद भवन की आधारशिला रखी थी और 18 जनवरी 1927 को उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन भी किया था। उस समय इसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था, जबकि नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 में रखी थी। अगला बड़ा सवाल ये आता है दोस्तों कि आखिर हमें नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ गई? तो आपको बता दूं कि मौजूदा संसद भवन में अभी तक सांसदों के कार्यालय भी मौजूद नहीं थे, जबकि सांसदों की तरफ से लगातार मांग उठ रही थी कि उनको संसद भवन परिसर में ही ऑफिस मिलना चाहिए, जिससे कि वह अपने कामकाज को बेहतर ढंग से कर सके। इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी थी कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद भवन को बनाने का फैसला किया गया। असल में साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में डीलिमिटेशन की बात हो रही है। ऐसे में अगर 2029 से पहले डीलिमिटेशन होता है तो 2029 के चुनावों में सांसदों की संख्या 545 से बढ़कर 700 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मौजूदा लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 545 सांसद ही बैठ सकते हैं। वहीं जब लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो उसी तरह राज्यसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। लेकिन राज्यसभा में भी फिलहाल मौजूदा दौर में ज्यादा से ज्यादा 245 सांसद ही बैठ सकते हैं।
वक्त के साथ बदलती इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों नई संसद भवन में लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। वहीं राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने का इंतजाम किया जाएगा। इसके साथ ही जो संसद भवन आज की तारीख में खड़ा हुआ है वह आज से करीब 100 साल पहले की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1927 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उसके बाद में करीबन 93 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में वह जरूरतें भी बदल गई हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए इस संसद भवन का निर्माण किया गया था। इसके अलावा नए संसद भवन में आजादी के प्रतीक सेंगोल को भी रखा जाएगा। इसके दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुराने संसद में बिछाई गई बिजली की तारें भी काफी पुरानी हो गई हैं। जो बिजली के तारें बिछाई गई हैं वह करीब 100 साल पहले तैयार की गई इमारत के हिसाब से बिछाई गई थी, जो काफी पुरानी हो गई है। ऐसे में देखा गया है कि इसमें वक्त वक्त पर शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया कि जो नया संसद भवन तैयार होगा उसमें मॉडर्न भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सारे इंतजाम किए जाएंगे। नए संसद भवन में क्या क्या बदल जाएगा? नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा हॉल में हर बेंच पर एक साथ 2 सदस्य बैठ सकेंगे और हर सीट डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन से लेस की गई है, जबकि पुरानी संसद में ज्यादातर काम पेपर से हुआ करते थे। नए संसद भवन में लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मयूर के डिजाइन पर, जबकि राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल के डिजाइन पर तैयार किया गया है। वहीं पुराने संसद के हॉल में ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा नए संसद को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में तैयार किया गया है और यह सीस्मिक जोन 5 के हिसाब से बनाई गई है, जबकि पुरानी बिल्डिंग सीस्मिक जोन 2 के हिसाब से बनी हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पुरानी संसद बनी थी तब दिल्ली सीस्मिक जोन 2 में आती थी, लेकिन अब दिल्ली जोन 4 में आती है। नए संसद भवन को हर मामले में विश्व की सबसे मॉडर्न इमारत के तौर पर तैयार किया गया है। दोस्तों नया भवन करीब 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जबकि पुराना संसद 24,281 स्क्वायर मीटर में ही बना हुआ था। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने का इंतजाम किया गया है, जबकि दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग में कुल 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। वहीं एक नया बदलाव और हुआ है कि अब नए संसद भवन के कर्मचारी भी नई वर्दी पहनेंगे। जी हां, और नई वर्दी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT ने डिजाइन किया है। पहले संसद के अंदर काम करने वाले कर्मचारी सफेद ड्रेस पहनते थे। वहीं नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा, इसकी जगह कमेटी हॉल होने वाला है। इसमें स्पेशली बेहद खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया है। इस हॉल की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत महान सेनानियों की तस्वीरें लगाई जाएंगी। इसके अलावा इसमें लाउंज, लाइब्रेरी और कैंटीन की सुविधा भी होगी। इसके साथ ही नए संसद भवन में 3 एंट्री गेट बनाए गए हैं, जिनका नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, जिससे कि सांसदों, VIP लोगों और दूसरे मेहमानों के लिए अलग अलग एंट्री होगी। साथ ही लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री और अपोजिशन लीडर के लिए भी स्पेशल चैम्बर बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बात को लेकर PM मोदी ने भवन के शिलान्यास के दौरान जिक्र किया था कि फ्यूचर की जरूरतों को देखते हुए इस संसद भवन को नए तरीके से बनाने का फैसला लिया गया है। असल में भारत में पहली बार संसदीय चुनाव 1951 से 52 में हुए थे। उस वक्त लोकसभा की 489 सीटें हुआ करती थी। वहीं अभी के समय में लोकसभा की 545 सदस्य हैं, जबकि साल 2026 में लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा। उसके बाद सदस्यों की संख्या और बढ़ जाएगी। इस नाते पुराने भवन में उन्हें बैठने की जगह अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए नई बिल्डिंग बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि इलेक्टेड सांसदों के लिए संसद भवन के अंदर ही ऑफिस नहीं बने हैं, जबकि सांसदों की तरफ से हमेशा यह मांग होती रही है कि उन्हें संसद भवन कॉम्प्लेक्स में ही ऑफिस मिलना चाहिए ताकि वे अपने कामकाज को बेहतर ढंग से कर सकें। तो ये हुई बात दोनों संसद भवन के बीच की। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।